हेलो गाइज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल के फॉर्मूला क्लास में आज का फॉर्मूला है सम एक्स टू पी वाई टू। ओके, इसके पहले दोस्तों आपने सीखा था सम एक्स टू एम वाई टू। इसका जो सीरीज है, इस पूरे सीरीज को मैं लेकर आया हूं। अगर आप इस फॉर्मूला के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको इस फॉर्मूला के बारे में सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, py2 फंक्शन को। तो दोस्तों, सीखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करिए। यह फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा लिंक, वहां से डाउनलोड करिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, तभी यह समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यह सम एक्स टू py2 फंक्शन जो है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आता है। जब आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसी फंक्शन के अंदर यह मिलेगा, इसी फंक्शन का यह ग्रुप है। ओके, तो दोस्तों रिपोर्टिंग पर्पज से इसका बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है। बट अगर आप एक्सेल लवर हैं तो आपको ये फंक्शन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह आपका जो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा जो होता है पार्ट, आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो अलजेब्रा का यह पार्ट है। और इसमें जो है कि यह जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है फॉर्मूला को सॉल्व करने में। यानी कोई भी वैल्यू आप इस फंक्शन पे रखेंगे, ये आपको चुटकियों में सॉल्व करके दे देगा। तो कैसे सॉल्व करेगा, सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम सीखते हैं सम एक्स टू py2 को। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले फॉर्मूला के थ्रू बताता हूँ, उसके बाद इसको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। इक्वल टू सम एक्स टू, अब यहाँ पे देखिए py2 नीचे मिलेगा आपको। ओके, इसके पहले वाला सम एक्स टू माई टू को मैं पहले एग्जाम्पल में बता चुका हूं। ठीक है, तो अब चलिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूं टैब के साथ। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जो है कि हमेशा अरे पे काम करता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यह अरे का फंक्शन है, तो इसके लिए हमेशा दो अरे चाहिए, यानी दो वैल्यू चाहिए, अरे वन एंड अरे टू। तो अरे वन हमारा क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉमा, यहाँ पे सेकेंड अरे क्या हो गया, ये वाला 3, इसको कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज और इंटर किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें आंसर दे रहा है कितना, 80। अब यह काम कैसे कर रहा है, आपने तो सर पकड़ लिया होगा भैया काम कैसे कर रहा है। तो चलिए डोंट वरी, आई एम हियर। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप अरे वन को इस फॉर्मूला पे रखते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है, ओके, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इस वाले फॉर्मूला पे अगर आप रखते हैं तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। यह दो अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस फॉर्मूले को। तो पहला तरीका चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अरे वन अरे टू, यानी अरे वन पे आपका क्या है, 3 वैल्यू है। तो 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं जैसे इस फॉर्मूला के थ्रू तो 9 हो जाएगा, y को स्क्वायर करते हैं 9 हो जाएगा। अब इन दोनों स्क्वायर को अगर आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपकी वैल्यू। ओके, कैसे होगा, चलिए इस फॉर्मूला के थ्रू सीखते हैं। यहाँ पे मैं सिखाता हूँ आपको इस येलो एरिया में। पहले मैं इसको येलो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू, इक्वल लगाएंगे नहीं तो आपको फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करिए। ओके, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब स्क्वायर आपको लेना है 2, तो स्क्वायर यहाँ पे 2 लेने के लिए आप एक्सेल पे ऐसे नहीं ले सकते, इसके लिए शिफ्ट की जो होता है, शिफ्ट की को प्रेस करिए और आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसके ऊपर देखिए न्यूमेरिक वैल्यू को 6 जो होता है 6 को प्रेस करिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सिंबल आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर का सिंबल। ओके, अब यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यह 3 स्क्वायर 2 हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई बिग डील नहीं है, बिल्कुल इजी, आराम आराम से सीखिए इसको। प्लस y, फिर वैसे y की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे फिर शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करिए और 2। ओके, ब्रैकेट बंद और इंटर करिए। तो जरा अब देखिए यहाँ पे 18 आ गया, एक चीज समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका आपका है, यह तो फर्स्ट वन हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3 है। ब्रैकेट को बंद करिए
और स्क्वायर का आप सिंबल लगाएंगे तो शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करिए, स्क्वायर का सिंबल आ जाएगा, 2 ले लीजिए, -2। अब 2 यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए x और y, और x और y लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो x कितनी है, 3 है। ओके, तो यहाँ पे 2 के बाद जो है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब जरा इंटर करिए, तो अब हमने यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगाया था इसलिए आंसर नहीं दिया। अब इंटर करिए, यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ गया, 18। यहाँ तक समझ में आ गया। ये दूसरा तरीका था, और तीसरा तरीका मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग करके समझाया हुआ है कि यानी x को स्क्वायर कर दिया, y को स्क्वायर कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 18। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको जरा वैल्यू को चेंज करिए, 3 के जगह पे 5 कर दीजिए, इसके जगह पे 2 करिए। अब देखिए ऑटोमेटिक आंसर जो है चेंज होगा। अब चेंज होगा तो यहाँ पे हमने जो है कि डायरेक्ट लिया था, तो इस डायरेक्ट को आप रेफरेंस दे दीजिए। यहाँ पे आइए, इसको जो है कि रेफरेंस दे दीजिए, 3 जो हमने लिया था इसका रेफरेंस दे दीजिए और इंटर करिए। तो जरा अब देखिए यहाँ पे 29 आंसर आया, यहाँ पे 29 आंसर आया। यहाँ पे सेकेंड वाले पे 29 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने वैल्यू को डायरेक्ट लिया था। हम डायरेक्ट रेफरेंस दे देते हैं यहाँ पे, और प्लस के जगह पे आप जो है कि यहाँ पे आइए। ओके, और यहाँ पे जो है कि आप इसका रेफरेंस दे दीजिए अरे 2 का। ऐसे सेम यहाँ पे आप जो आइए, इसका अरे 1 हो गया, फिर यहाँ पे आइए 3 के जगह पे आप अरे 2 कर दीजिए, यानी आप इसको डायनेमिक कर दीजिए। अब जरा इंटर करिए, देखिए आ गया 29। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू चेक करिए, 6 कर दीजिए, यहाँ पे 6 करिए और यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, 5 कर दीजिए। अब देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है सब जगह। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो था आपका सिंगल। अब आप इसको मल्टीपल अरे पे अगर कैसे लगाएंगे, तो मल्टीपल अरे पे इसका क्या आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पे आउटपुट के जगह पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू सम x2 py2। हम इसी फंक्शन को सीख रहे थे। अगर मान लीजिए तो था सिंगल, अभी आपके पास मल्टीपल अरे हो, मल्टीपल वैल्यू हो, तो कैसे लगाएंगे। तो मल्टीपल वैल्यू को यानी b पे है, b4 से b6 तक हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, सेकेंड अरे आपका क्या है, सी पे है, तो यहाँ से हमने ले लिया, कॉमा लगाया और इसको कर दिया ब्रैकेट को बंद। ओके, अब जरा इंटर करिए तो कितना आंसर आना चाहिए, 97, जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 97 आया, यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया था ना इन सारे को इस जगह पे, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 97। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया और कोई बिग डील नहीं है, बिल्कुल इजी फंक्शन है दोस्तों मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, जरूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्त, क्योंकि आगे का वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।